बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर कॉलेज उकाड़ा। आज का लेक्चर नंबर 3 हम प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग में करेंगे। इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि बैंक की इकसाम या काइंड्स ऑफ बैंक क्या हैं, क्योंकि बैंक जो है किसी एक मकसद के लिए काम नहीं करते हैं, मुख्तलिफ मकासद होते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ मकासद को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बैंक बनाए जाते हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे बैंक की इकसाम। जी, तो स्क्रीन आपके सामने अभी शेयर कर रहे हैं। इसमें बैंकों की इकसाम एक टेबल के फॉर्म में आपके सामने मौजूद है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले है इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से। इनकॉर्पोरेशन का जो लफ्ज़ है ये इंग्लिश का है, इससे मतलब मुराद ये होती है कि बैंक को बनाना या बैंक को तश्कील देना। बनाने के लिहाज से ये दो इकसाम नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं, एक है चार्टर्ड बैंक और दूसरा है आईनी बैंक। चार्टर बैंक जो है किसी भी बादशाह या शहनशाह के हुक्म से बनाए जाते हैं, लेकिन आजकल इसका तस्वर नहीं है, पहले मौजूद होते थे। तो जैसे चार्टर बैंक ऑफ इंग्लैंड रॉयल ऑर्डर यानी शहनशाह के हुक्म से बनाया गया था, तो ये चार्टर बैंक कहलाते हैं। नंबर 2 पे आईनी बैंक, जैसे इसके नाम से जाहिर है, ये किसी भी मुल्क के आइन के तहत जो पार्लियामेंट बनाती है या सदर ममलिकत के हुक्म से यानी ऑर्डिनेंस के जरिए से ये बैंक बनाए जाते हैं, ये आईनी बैंक कहलाते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नाम सुना होगा आपने, जो पाकिस्तान का मरकजी बैंक है, ये आईनी बैंक कहलाता है। या ज़री तरक्याती बैंक है, ज़राअत के लिए है, ये भी आईनी बैंक ही कहलाता है। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है रजिस्ट्रेशन के एतबार से, यानी रजिस्ट्रेशन करने के हवाले से दो इसकी इकसाम है, फहरिस्ती बैंक है और गैर फहरिस्ती बैंक है। फहरिस्ती बैंक वो बैंक होते हैं जो स्टेट बैंक यानी जैसे पाकिस्तान है, जो स्टेट बैंक मरकजी बैंक के पास रजिस्टर्ड होते हैं, वो फहरिस्ती बैंक कहलाते हैं। और जैसे पाकिस्तान में है हबीब बैंक लिमिटेड है, अलाइड बैंक लिमिटेड है, तो ये फहरिस्ती बैंक है क्योंकि ये स्टेट बैंक के पास रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गैर फहरिस्ती बैंक, ये इसके उलट है। ऐसे बैंक जो स्टेट बैंक या मरकजी बैंक के पास रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, वो गैर फहरिस्ती बैंक कहलाते हैं या नॉन शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। जैसे पाकिस्तान में सिंध सूबाई इमदाद बाहमी का बैंक है, ये स्टेट बैंक के पास रजिस्टर्ड नहीं है। नंबर 3 पे जब हम आते हैं तख्लीक ज़र के एतबार से, यानी ज़र को तख्लीक करना, क्रिएशन ऑफ मनी या क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, इसमें दो बैंक हैं, मरकजी बैंक और तजारती बैंक। मरकजी बैंक वो बैंक होता है जो पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, तिजारत के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि उस मुल्क की और आवाम की फलाह के लिए काम करते हैं, और इनका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता है, फैसिलिटेट करना होता है आवाम को। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का मरकजी बैंक है, ये कुछ काम करते हैं, जैसे करेंसी नोट छापे जाते हैं तो ये मरकजी बैंक छापते हैं और कोई बैंक नहीं छाप सकता। इसी तरह से हिसाब घर की फैसिलिटी देते हैं। और जब तजारती बैंकों को रकम की ज़रूरत होती है, मुश्किलात में होते हैं, उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, उधार चाहिए होता है, तो कहीं से नहीं मिलता, तो वो मरकजी बैंक से ही हासिल करते हैं। तो ये कुछ काम मरकजी बैंक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तजारती बैंक, कमर्शियल बैंक, ये तजारत के लिए काम करते हैं, इनका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना होता है, तो ये आवाम को कुछ खिदमात फराहम करते हैं, उसके बदले में ये उनसे मुआवजा लेते हैं। तो इसमें जैसे हबीब बैंक है, जैसे अलाइड बैंक है, ये तमाम तजारती बैंक कहलाते हैं। जी, ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर है नेक्स्ट मलकियत के एतबार से, मालिक होना। तो इसमें दो हैं, एक है हुकूमती बैंक है और एक है निजी बैंक। हुकूमती बैंक जिसे मरकजी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की मलकियत में जो बैंक होते हैं वो हुकूमती बैंक कहलाते हैं। उनकी सारी पॉलिसियां हुकूमत ही बनाती है, उसके कंट्रोल में होते हैं। जैसे फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड है,
ये हुकूमती बैंक है। उसके बाद है निजी बैंक, यानी प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं ये उस मुल्क के अवाम या बाशिंदे उनकी मलकियत में होते हैं और वही अवाम यानी लोग जो इसको चलाते हैं वही इसके नफ़ा और नुकसान के भी जिम्मेदार होते हैं। तो ये प्राइवेट बैंक जैसे बैंक फला है, सुनहरी बैंक है, ये तमाम प्राइवेट या निजी बैंक कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 5 है डोमिसाइल के लिहाज से। डोमिसाइल के लिहाज से इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मुल्की बैंक है और गैर मुल्की बैंक है। मुल्की बैंक ऐसे बैंक होंगे जिससे एक मुल्क में हुकूमत या उसमें बसने वाले जो बशिंदे हैं शहरी उनकी मलकियत में होते हैं, तो वो मुल्की बैंक कहलाते हैं। जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, ये तमाम मुल्की बैंक हैं। और गैर मुल्की बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत या शहरियों की मलकियत में होते हैं, तो गैर मुल्की बैंक कहलाते हैं। इनका नफ़ा और नुकसान वही गैर मुल्की उन्हीं को जाता है। तो जैसे इसको हम फॉरेन बैंक कहते हैं, जैसे सिटी बैंक है, ये गैर मुल्की बैंक कहलाता है। ऑफर